नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री के 35 रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई प्रश्न हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में दोबारा पूछे जाते हैं। देखते हैं आप 35 में से कितना सही उत्तर कर पाते हैं। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले खुद आंसर सोचिएगा, फिर वीडियो आगे बढ़ाइएगा। इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगा और खुद आप अपने आप में परीक्षा लेके देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही होता है, और कमेंट में बताइएगा हमको कि कितना आपका सही हुआ 35 में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीपीओ 2022 में। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन सी है आत्माराम जोशी, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास डैश से लिया गया है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीपीओ 2022 का। ऑप्शन फर्स्ट देखिए सरस्वती चंद, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी आनंदमठ, ऑप्शन डी विश्ववृक्ष। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास किससे लिया गया है, ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ 4 ठो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंदमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह भी PYQ का क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद, और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते थे या तो जाना जाता था? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यानी हम सब आप लोगों को 1 से 35 तक सब क्वेश्चन आप लोगों को PYQ ही मिलेगा, और वह रिपीटेड करता है क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर फिर से पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताना आप लोगों को कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे। ऑप्शन ये है बाल शास्त्री जाम्बेकर, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को ही देशबंधु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? आप लोगों को बताना है कि किसने उपन्यास गोरा लिखा हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी भगत सिंह, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। गोरा जो उपन्यास है वह लिखा था किसने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनः स्थापित किया? ऑप्शन फर्स्ट है इसका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मार कर हत्या कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ऑन या लिबरल पार्टी पर चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन देखते हैं इसका, चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वे व्यक्ति थे जिसे हाउस ऑफ कॉमन
ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन जो था उसमें चुना गया था इसको, पहला भारतीय थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के पास शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया? ऑप्शन ए नारायण गुरु, ऑप्शन बी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही जो व्यक्ति थे जिन्होंने 1856 में एक कानून बनवाने में मदद किए थे, काफ़ी योगदान रहा था विधवाओं को पुनर्विवाह के लेकर एक कानून आया था, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुल्ले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हेमंत मुखर्जी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने डैश में अंतिम सरकार की घोषणा की थी, तो कहाँ किया था सो बताना है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ था। देखिए मैं कितना रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आया हूँ पढ़ाने के लिए, और यह बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए बुढ़ी गांधी कहा जाता है? अर्थात आप लोगों को बताना कि बुढ़ी गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है कमला चौधरी, ऑप्शन बी लीला रॉय, ऑप्शन सी दक्षिणी वेलायुधन, ऑप्शन डी है मतंगिनी हाजरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतंगिनी हाजरा, इसी को बुढ़ी गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? आप लोगों को बताना है कि अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यह MTS 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है 1924। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1920 में अवध किसान सभा की गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान ने डैश हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए। आप लोगों को बताना है कि भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों के द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए। ऑप्शन ए है कलकत्ता समझौता, ऑप्शन बी है शिमला समझौता, ऑप्शन सी है लखनऊ समझौता, ऑप्शन डी है दिल्ली समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके तहत हैदराबाद का विलय भारत में हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑपरेशन सनराइजेज, ऑप्शन बी है ऑपरेशन एकता, ऑप्शन सी है ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन डी है ऑपरेशन गेटवे। आप लोगों को इसमें बताना है क्या बताना था कि हैदराबाद का विलय किस ऑपरेशन के तहत हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन एक लाला लाजपत राय के लेखन में नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ऑप्शन बी है अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन सी है इंडिया विथ फ्रीडम, ऑप्शन डी आर्य समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया विथ फ्रीडम। इंडिया विथ फ्रीडम जो है सो भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का ये लेखन है, इसलिए यह गलत है क्योंकि यह लाला लाजपत राय के लेखन में नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वकीलों का विद्रोह है, ऑप्शन बी शिक्षकों का विद्रोह है, ऑप्शन सी सैनिकों का विद्रोह है, ऑप्शन डी किसानों का विद्रोह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पथरू घाट विद्रोह जो संबंधित है वह किसानों से संबंधित है, किसानों के विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसके डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को तैयार किया गया? इसका ऑप्शन देखते हैं। तंगुतुरी प्रकाशम, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी बादल गुप्ता, ऑप्शन डी तिरोट सिंह। अर्थात आप लोगों को बताना कि भारत का भी जो राष्ट्रीय ध्वज है वो उसका डिजाइन किसके डिजाइन के आधार पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी अर्थात पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए संघर्ष युद्ध, ऑप्शन बी इंसाफ युद्ध, ऑप्शन सी महायुद्ध, ऑप्शन डी न्याय युद्ध। अर्थात 1987 में चौधरी देवीलाल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो हम लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्याय युद्ध। न्याय युद्ध का ही देवीलाल चौधरी ने 1987 में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रनगर 23 मार्च 1957 यहाँ गलती से टाइप हो गया, 1857 होना चाहिए, लोग कर लीजिएगा 1857 को अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था चंद्रनगर? तो हम लोग बहुत ही भली भांति से जानते हैं कि यह उपनिवेश पुर्तगाल का था। चंद्रनगर पुर्तगालियों का था। हम लोग कर्नाटक युद्ध में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल युद्ध हुआ? आप लोगों को बताना कि जापान ने भारत पर कब आक्रमण किया था जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल युद्ध हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी है 1862, ऑप्शन डी है 1899। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1944। 1944 में जापान ने भारत पर हमला किया था, आक्रमण किया था, जिसको इम्फाल युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1975। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी है, 1956 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके फलस्वरूप 1960 में बॉम्बे अर्थात मुंबई और गुजरात नए राज्य के अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक के सदस्य में से एक हैं? ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी मीनू मसानी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वे व्यक्ति थे जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 1832 में दामिनी एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को देश के रूप में घोषित किया गया था। आप लोगों को बताना कि 1832 में दामिनी एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को मतलब किसकी भूमि के रूप में घोषित किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, वारलिस, ऑप्शन बी है पहाड़िया, ऑप्शन सी है
मुरियस, ऑप्शन डी है संथाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट लुइस एक किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है डेनिश, ऑप्शन डी है ब्रिटिश। आप लोगों को बताना है इसमें कि सेंट फोर्ट लुइस जो है किला वह किसका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच, फ्रांसीसियों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में रैयत का क्या अर्थ था। रैयत का आप लोगों को क्या अर्थ है वो बताना है। हम लोग जानते हैं कि रैयत वाली एक व्यवस्था भी आया था अंग्रेजों के समय, तो उसी से क्वेश्चन पूछा कि रैयत का अर्थ आखिर में क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, किसान, ऑप्शन बी है बुनकर, ऑप्शन सी है व्यापार और ऑप्शन डी है जोबर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान। और यह क्वेश्चन आप लोगों को HSL 2021 में पूछा गया था, जो काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे। ऑप्शन ए शाहजहां बेगम, ऑप्शन बी बेगम साजिदा सुल्तान, ऑप्शन सी सिकंदर जहां बेगम, ऑप्शन डी सुल्तान के खुसरो बेगम। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से सोचना है दिमाग में और बताना है। चलिए इसका राइट आंसर बताता हूँ। 1868 से 1901 तक भोपाल के नवाब कौन थे, शाहजहां बेगम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन संसद को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से एक थे। आप लोगों को बताना है कि 15 अगस्त 1947 की जो मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू के बाद संसद में को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से एक थे, उसका नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्णन। सी राधा कृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू के बाद संसद को संबोधित किया था 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद की रियासती राज्य वर्ष डैश में भारत के संघ में शामिल किया गया। आप लोगों को ये बताना है कि हैदराबाद की जो रियासती राज्य था वह भारतीय संघ में, तो भारत संघ में कब शामिल हुआ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये है 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1963। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1948। 1948 में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप लोगों को बताना है कि 1947 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित कौन सा समिति पूछा है। देखिए यहाँ आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन ये है पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष थे 1947 में। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन जो है CGL 2020 में आया है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बताना उत्तर आप लोगों को क्या होगा, झांसी का कि मकबरा जो है कहाँ है, किस शहर में है वो बताना है। ऑप्शन देखिए जब्बलपुर, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है उज्जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। हम लोग जानते हैं कि झांसी की रानी जो है ग्वालियर के राजा जो थे उससे लड़े थे और उसको हराए भी थे, उसके किले को जीता भी था, यही झांसी की रानी। तो झांसी की रानी का जो मकबरा है वो कहाँ है, ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया? हम लोगों को CR जो फॉर्मूला है वह किस नेता ने दिया है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये है C राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन CR दास, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने हम लोगों को CR फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। आप लोगों को बताना है कि किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। और यह क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL 2020 में। ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला है ऑप्शन सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने जिसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप लोग बताइए कि 35 क्वेश्चंस में से आप लोगों का कितना सही हुआ, ये कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हमको कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो बना देता हूँ। धन्यवाद।